आप सबको बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे। इस शाम के समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जिस खुदावंद ने हम सभी को संभाला है। जितने ऑनलाइन भाई बहन देख रहे हैं भारत के अलग अलग शहर से, पाकिस्तान से और भी अलग अलग जहाँ से भी आप देख रहे हैं, आप सभी को हमारी जय मसीह की है सलाम कहते हैं हम आपको प्रभु यीशु मसीह के मुकद्दस और जीवित नाम से। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जितने भी ऑनलाइन भाई बहन देख रहे हैं, आप इस चलती हुई वीडियो को शेयर कर सकते हैं दूसरे भाई बहनों तक। अगर आपके कोई ग्रुप्स हैं तो आप उसमें भी शेयर कर सकते हैं। और आप इस तरह से परमेश्वर के कार्य करने में हम सबका सहयोग दे रहे हैं, प्रभु का राज्य बढ़ने पाए, क्योंकि हम अंत के दिनों में चल रहे हैं और हम सबका एक ही मोटिव है कि प्रभु का राज्य बढ़े, परमेश्वर का राज्य बढ़े। और परमेश्वर का राज्य कभी किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, लेकिन जब हम मिलकर खुदाबंद के लिए खड़े होते हैं तो परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। आमीन, हालेलुया। सो आइए हम जल्दी से प्रभु के कलाम में चलेंगे। जो आज का वचन है उसकी टॉपिक ये है कि प्रत्येक मसीह एक बड़ी जय के लिए तैयार हो जाए। आमीन, हालेलुया। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं ये आपके लिए भी है, सबके लिए, कि हर एक मसीह व्यक्ति जो यीशु मसीह को मानता है वो एक बड़ी जय के लिए तैयार हो जाए। ये जय ऐसी होने वाली है जिसे पूरा संसार देखेगा। हालेलुया। ये जय ऐसी होगी जिससे आपके रिश्तेदार, आपके विरोधी, आपके दुश्मन, मैं ये कहना चाहूंगी पूरा संसार इस जय को जो मसीह लोगों को मिलने वाली है वो देखने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो आज का टॉपिक ये है कि आपको एक बड़ी जय के लिए तैयार होना है। ये जय वो नहीं है, ये विक्ट्री वो नहीं है जो एक रूम के अंदर मिल रही है और कुछ लोगों को ही पता चला है। ये विक्ट्री वो नहीं है जो एक कम्युनिटी को पता चला है। ये विक्ट्री वो नहीं है जो सिर्फ एक समुदाय को पता चलेगा। ये जय, ये विक्ट्री ऐसी विक्ट्री होने वाली है जिसे पूरा संसार आने वाले दिनों में आपके और मेरे जीवन में देखने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आइए जल्दी से हम अपनी बाइबल को खोलेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियन, पहला कुरिन्थियन, बुक ऑफ फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 50 ऑनवर्ड्स, 50। पहला कुरिन्थियन उसका 15 अध्याय 50वीं बाब से स्टार्ट करेंगे। यस। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब ये वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? थैंक यू ब्रदर, हालेलुया। एक जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए बजाएंगे। यहाँ पर हम प्रभु के दास ने कुरिन्थियन की कलीसिया को लिखा। कुरिन्थियों की कलीसिया को उनकी आत्मिक तैयारी के बारे में बता रहे हैं प्रभु के दास। और ये केवल कुरिन्थी की कलीसिया के लिए नहीं है, ये आज हम सब उस मसीह के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। वचन कहता है, मेरे भाइयों, मैं ये कहता हूँ, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। नाशवान का मतलब जो चीज नाश हो जाती है, अविनाशी का मतलब जिसका नाश नहीं होता। और बाइबल कहती है, देखो, प्रभु के दास कहते हैं, देखो मैं तुमसे एक भेद की बात कहता हूँ। आज कौन सी बात सुनने को मिल रही है हमें? भेद। आपको पता है भेद क्या होता है? सीक्रेट। अपने पड़ोसी से बोलो, आज सीक्रेट सुनने को मिल रहा है। एक भेद की बात प्रभु के दास कहते हैं। प्रभु का वचन कहता है, देखो मैं तुम्हें एक भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे।
इसका अर्थ ये है कि प्रभु यीशु मसीह जैसे कि आने वाले हैं हमें लेने के लिए, तो बाइबल कहती है कि जरूरी नहीं कि तुम सब मर जाओगे यीशु मसीह के आने तक, क्योंकि जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के आने तक जो मसीह में है, जो प्रभु के साथ जीवन जिया है, अगर वो मर भी जाएगा, मिट्टी में दफना भी दिया जाएगा, बाइबल कहती है वो जी उठेगा। पर बाइबल कहती है जीवितों के साथ क्या होगा? जो हम लोग जीवित होंगे, प्रभु जब आ जाएंगे, प्रभु जब आ रहे हैं, हम जो लोग जीवित है हमारे साथ क्या होगा? बाइबल कहती है तुम बदल जाओगे। कई बार आज हम सोचते ना, आई एम नॉट ब्यूटीफुल, हम सोचते मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ, मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं है। बाइबल कहती है तू तो ऐसा मेरे राज्य में आने भी नहीं वाला है। आपको पता है जब यीशु हमें लेने आएगा, जो हम जीवित हैं, जैसे आप हो ऐसे हम नहीं जाने वाले। बाइबल कहती है हम बदल जाएंगे। हम क्या होंगे? अगर हम ना मरे तो, अगर हम मर गए तो हमारी मुर्दा देह जीवित हो उठेगी, लेकिन अगर हम जीवित रहे, पहली बात हम बदल जाएंगे। और लिखा अब ये कब होने वाला है? और यह क्षण भर में। यू नो व्हाट इज क्षण? क्षण का मीनिंग पता क्या होता है? सेकंड, पल। अब देखो, अगर आप वॉच की तरफ देखो तो सेकंड वाली सुई की तरफ ध्यान दो। कैसे सेकंड वाली सुई? एक, बाइबल कहती है इस तरह से, जैसे सेकंड वाली सुई एक नंबर आगे बढ़ती है, इस तरह से मसीह लोगों का उठाया जाना होगा। बाइबल कहती है ये क्षण भर में पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी। पहली बात, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। जितने भी मुर्दे हैं जो प्रभु में होकर सोए हैं, बाइबल उनको पहले वादा दे रही है कि जितने भी मसीह में सोए हैं वो सारे उठ जाएंगे। कितनी बड़ी अश्योरेंस! जाओ दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई आपको पता क्या बता सकता है? जब तक जीवित हो तब तक अकेले परमेश्वर का कलाम है, अकेले प्रभु यीशु मसीह हैं जो हमारे मरने के बाद का भी जीवन बताते हैं। इसीलिए कहा गया है तुम यीशु पर विश्वास करो, तुम अनंत जीवन के वारिस होंगे। Only Bible tells this truth। केवल परमेश्वर का वचन ये सच्चाई बताता है कि जितने लोग मसीह में हैं, वो अगर मर भी जाएं वो मरेंगे नहीं, वो फिर भी जीवित रहेंगे। अभी ब्रदर पढ़ रहे थे, एक लाइन मेरे सामने है, जबकि मैं घर पे जब स्टडी कर रही थी नहीं आई, लेकिन जब ब्रदर पढ़ रहे थे तो एक लाइन सामने, यहाँ पर लिखा है तुम्हारा शरीर अमर हो जाएगा। वाह, यू नो, अमर, मरोगे नहीं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं वो अमर हो गया, वो अमर हो गया। कोई अमर नहीं हुआ, लेकिन बाइबल बताती है जो मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर मैं तुम्हारे जीते जी आ गया तो तुम अमर हो जाओगे, तुम मरोगे नहीं, तुम्हारे शरीर बदल जाएंगे और तुम मेरे साथ पूरे संसार के सामने बादलों पर उठाए जाओगे। इसलिए मैंने कहा ये जय कुछ लोग ही नहीं देखने वाले, ये जय पूरा संसार देखने वाला है। घबराइए मत, इस धरती पर रहते हो, आपको गरीबी मिल रही है, परेशानी मिल रही है, ये कुछ ही समय की है। आप फेलियर पर फेलियर पा रहे, डरिए मत, घबराइए मत। याद रखें परमेश्वर ने आपके लिए बहुत सुंदर घर तैयार किया हुआ है। बाइबल कहती है जब तू मेरे पास आएगा, ना दुख, ना बीमारी, ना कल्पना, कुछ भी नहीं होगी, वहां पर सदा का आराम होगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है, जरूरी है, ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले। आपको पता है तब क्या होगा? अभी ये देह कौन सी है? नाशवान, लेकिन जब प्रभु आएगा ना तो पता है किसमें चेंज हो जाएगी? अब आपको मैं क्लियर करूंगी कैसे। अभी आप इस शरीर को मारोगे ना, इसको दुख होगा। आज आपको कोई दुख पहुंचाया, आप बड़े जल्दी दुखी हो जाते हैं, पर जब यीशु आने वाला है, जब प्रभु बादलों पर आने वाला है, जब तुरही फूकी जाएगी, जब क्षण भर में तुरही फूकी जाएगी, आपका ये बदन ये नहीं रहने वाला। बाइबल कहती है मैं तुम्हें नया शरीर दे दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अविनाशी शरीर दूंगा। अविनाशी का अर्थ है जब वो शरीर आपको और मुझे मिलने वाला है, उस शरीर में आपको कोई दर्द नहीं होगा,
आज इस शरीर में बड़ी दर्द है, कभी कमर में दर्द, कभी टांगों में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी कहीं दर्द, लेकिन खुदाबंद के लोगों तैयार हो जाओ। परमेश्वर कहता है मैं तुझे ऐसा अविनाशी शरीर देने वाला हूँ, जब तू मेरे साथ बादलों पर उठाया जाएगा वो बहुत ही ज्यादा तंदुरुस्त होगा और ना वहां कोई दुख, ना कोई रोना, ना कुछ भी नहीं होगा। तो सदा के लिए मेरे साथ आनंदित रहने वाला है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। क्योंकि अवश्य है कि नाशमान देह अविनाश को पहन ले, ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। मींस ये देह कौन सी है बोलो? जो लोग दैट्स ट्रूथ। केवल मैं बता रही हूँ, केवल बाइबल ही केवल बाइबल ही एक ऐसा पवित्र शास्त्र है जो इंसान को, जो यीशु पर विश्वास करता है उसे मरने नहीं देता, लेकिन जो विश्वास करता है उसे सदा का जीवन देता है। हालेलुया। बाइबल कहती है ये मरणहार देह अमरता को पहन लेगी। इट मीन्स हम प्रभु के साथ सदा के लिए जीवित रहने वाले हैं। आमीन। क्या ये अच्छा नहीं है? क्या ये अद्भुत नहीं है कि हम प्रभु के साथ सदा जीवित रहने वाले हैं? और लिखा है जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा। इट मींस जब तुरही फूकी जाएगी, जब प्रभु आएगा, जब हमारा शरीर बदल जाएगा, बाइबल कहती है तभी ये वचन पूरा होगा। मुझे लगता है जब तुरही फूकी जाएगी, जब मैं और आप यीशु के साथ बदल कर हमारे वस्त्र, हमारा शरीर बदल जाएगा और हम प्रभु के साथ जब उठाए जाएंगे, उसी समय मुझे लगता है ये वचन बोला जाएगा। वहां पर परमेश्वर पूरे संसार को बोलेगा, यहाँ पर ये वचन पूरा होगा। लिखा जाएगा जय ने मृत्यु को निगल लिया। इसका अर्थ क्या है? यीशु मसीह कहेंगे ओ शैतान देख, तू मेरे लोगों को मारना चाहता था, लेकिन आज देख ये सारे लोग जयवंत हो चुके हैं। बाइबल कहती है जय ने मृत्यु को। आप इसका अर्थ समझ रहे हैं? इट मींस परमेश्वर जय है और शैतान मृत्यु है। प्रभु शैतान को बता रहा है देख मैं आ गया हूं वापस, देख तू जरा मैं अपने लोगों को लेने के लिए वापस आ गया। तूने सोचा था ओ कोई बात नहीं, तू क्रूस पर चढ़ सकता है। शैतान ने सोचा होगा कोई बात नहीं, प्रभु केवल क्रूस पर चढ़ सकता है। शैतान ने सोचा होगा कोई बात नहीं, प्रभु केवल मर सकता है। शैतान ने सोचा होगा हो सकता है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, लेकिन चौथी बार परमेश्वर उसको बताने वाला है देख मैंने अपने बच्चों को अनाथ नहीं छोड़ा। जो वायदा आज से 2025 साल पहले मैंने अपने लोगों से किया, देखो मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ, याद रखो मैं फिर से वापस आऊंगा। देख मैं वापस आ गया और अपने लोगों को मैंने इस मृत्यु से बाहर निकालकर सदा का जीवन दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। बहुत जबरदस्त तरीके से शैतान शर्मिंदा होने वाला है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का कलाम कहता है तब ये वचन जो लिखा है पूरा होगा। कौन सा वचन? जय ने मृत्यु को, प्रभु मृत्यु को निगलने वाला है। वाओ, दैट्स अ प्रोफेटिक। मेरे ऊपर आने वाली मृत्यु को परमेश्वर निगलने वाला है। और फिर लिखा प्रभु कहेगा हे मृत्यु, हे शैतान तेरी जय कहाँ रही? तो बहुत बोलदा सीगा। अब बता, देख मेरी बेटी की तरफ, इसने दुखों में भी मुझे नहीं छोड़ा। देख मेरी बेटी की तरफ, इसने परेशानियों में मुझे नहीं छोड़ा। आज देख ये मेरे साथ सदा का राज्य कर रही है। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंग कहाँ रहा? ये वचन उस दिन परमेश्वर बोलने वाला है। उस दिन ये वचन पूरा होने वाला है जिस दिन हम प्रभु के साथ उठाए जाएंगे। मैं आपको बताने वाली हूँ, समय बहुत थोड़ा रह गया, बिल्कुल थोड़ा समय रह गया। तैयारी में रहे। कोई समय बाइबल नहीं बताती, बट बाइबल एक चीज बताती है कि अब समय थोड़ा है, प्रभु आने वाला है। आज मैं 2 चीजें आपको बताने वाली हूँ, बड़े ध्यान से सुनना है। इस वचन के द्वारा हम 2 चीजें सीखेंगे। पहली बात, कौन सा व्यक्ति इस जय का आनंद नहीं उठाएगा? ठीक है, एक्सक्यूज मी, कौन सा व्यक्ति इस जय का आनंद, बोलिए हालेलुया, आपको जानना है। कौन सा व्यक्ति इस जय का आनंद नहीं उठाएगा? पहली बात, आइए एक बार फिर से वो आयत पढ़ते हैं। 50 लिखा,
हे मेरे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी। आज समझ लीजिए, पहली बात, कौन सा व्यक्ति, वो जो जय आने वाली है, वो जो विक्ट्री आने वाली है, जो प्रभु यीशु मसीह हमें देने वाला है, कौन सा व्यक्ति उसको एंजॉय नहीं करने वाला। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये वचन मसीह लोगों के लिए है। आप लोग ना ज्यादातर जब ऐसी बात आती है तो संसारिक लोगों की बात हो रही है। नहीं, अरे कई चर्चों में भी संसारिक लोग बैठे हैं, हाथ में बाइबल है, गले में क्रूस है, बड़ी आराधना करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, पर मेरे वचन में से जानो कि मैं क्या कहता हूँ, कौन सा व्यक्ति मेरे राज्य का अधिकारी। बोलन दे नाल राज, बोलने से स्वर्ग, सब बोलो, बोलने से स्वर्ग, चपड़ चपड़ करने से स्वर्ग। ये तो जिस दिन परमेश्वर नाम लेगा जिसका, उसको मिलना है। बाइबल कहती है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी। तो ये कौन, किसकी बात कर रहा है? पहली बात, परमेश्वर कहता है, कोई भी व्यक्ति जो शारीरिक है वो मेरे राज्य में नहीं आ पाएगा। अगर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है लेकिन फिर भी उसका जीवन शारीरिक है, वो शरीर के द्वारा चलता है, शरीर की बातें मानता है, शरीर जैसा कहता है वैसा करता है, माफ करिए, सच्चाई बोल रही हूँ, परमेश्वर का कलाम, मुकद्दस कलाम, पवित्र कलाम कहता है, मांस और लहू उसके राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। अगर कोई व्यक्ति संसारिक, शारीरिक जीवन जी रहा है, तो परमेश्वर का कलाम कहता है वो मेरे राज्य में नहीं आ पाएगा। अगर अभी तक आपने अपने शरीर पर जय पाना नहीं सीखा, अपने इमोशंस पर जय पाना नहीं सीखा, अगर अभी तक आपने अपने स्वभाव में, आदतों में जय पाना नहीं सीखा, तो बाइबल कहती, मैं नहीं कह रही, परमेश्वर का कलाम कहता है, मांस और लहू मेरे राज्य के अधिकारी, मांस और लहू मेरे राज्य के अधिकारी। अब देखिए अपना जीवन, नाओ, मुझे लगता है इस समय पॉन्डर ऑन करो, थिंक अबाउट इट, अपनी लाइफ के बारे में देखो कि क्या सच में मेरा जीवन आत्मिक है, क्या अभी भी मैं परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलता हूँ, क्या जो मुझे खुदा कहता है मैं उसके अनुसार चलता हूँ, या मैं अपनी मनमर्जी कर रहा हूँ। अगर तो आप अपनी मनमर्जी करने वाले व्यक्ति हैं, माफ करें, मुझे कहने दीजिए, आपकी गिनती शारीरिक लोगों में आ जाएगी। It's not easy to enter in the kingdom. राज्य में कई लोग कहते हैं, नहीं जी मैंने यीशु पर विश्वास कर लिया, मैं स्वर्ग पक्का जाऊंगा। किसने कहा? किसने कहा? इतना आसान नहीं है उसके राज्य में जाना। पिता के बगल में बैठने के लिए पुत्र को बलिदान देना पड़ा। पिता के बगल में बैठने के लिए पुत्र को क्रूस की मृत्यु सहनी पड़ी। तो हम लोगों का क्या ऐसे ही स्वर्ग मिल जाएगा? प्रियजनों, याद रखिए, आज देखो कि मैं एक शारीरिक व्यक्ति तो नहीं बन रहा, मैं शारीरिक तो नहीं हूँ। क्या जब मेरे से कोई गलती होती है मैं अपनी गलती को मान लेता हूँ? मैं शारीरिक तो नहीं हूँ, मैं शारीरिक जीवन तो नहीं जी रहा। क्या अब भी मेरे लिए प्रभु की प्रेजेंस से बढ़कर कोई और चीजें हैं? ये शारीरिक लोगों की पहचान है, वो शरीर की सुनते हैं। शरीर बोल रहा है सो जा, हम सो जाते हैं। शरीर बोल रहा है मत उठ, नहीं उठते। कौन सा यहाँ पर ऐसा व्यक्ति बैठा है जो अपने शरीर को हराता है, शरीर को मारता कूटता वश में लाता है और खुदावंद के चरणों में बैठता है? ऐसा व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति, हाथ को उठाकर गाने वाला व्यक्ति आत्मिक नहीं है। गलत मत लीजिए प्लीज। रबा शंदलबा सिखेंदे रेबे, पवित्र आत्मा में बोलने वाला व्यक्ति भी शायद पवित्र नहीं है, आत्मिक नहीं हो सकता। लेकिन सुनो, आत्मिक व्यक्ति पता कौन है? आत्मिक व्यक्ति वो है जिसे चाहे कोई देखे ना देखे, लेकिन उसका रिश्ता अपने पिता के साथ बिल्कुल सही है। उसे ये नहीं कि मेरा पादरी मुझे देख रहा है, उसे ये नहीं कि मेरे रिश्तेदार मुझे देख रहे हैं। उसे एक बात दानियल की तरह पता है कि मुझे दिन में 3 बार यरूशलेम की ओर खिड़की खोलकर उसके चरणों में बैठना है। शरीर तो कहेगा तो थक गया है, क्योंकि शरीर का काम आपको हराना है। याद रखना, आपका शरीर आपको हराएगा। बोलो शरीर आपको क्यों नहीं कई बार सोचते, इसी शरीर से आप पूरा दिन काम करते हो ना? करते हो? बोलो, जितने लोग काम करते हो हाथ उठाओ। वेले ना चक्यो, वेले जड़ेगे। मुझे लगता नहीं यहाँ कोई वेला है, एवरीबॉडी इज बिजी। अच्छा, क्या करते हो? 1 घंटा काम करके ऑफिस में लेट जाते हो जमीन पे? मैं थक
थक गया सर, मैं थक गया, मैं थक गई। एक रोटी बनाई और जमीन पे लेट गए। किचन में ऐसे करते हो आप? खाना भी बनाते हो, बर्तन धोते हो, कपड़े धोते हो, बच्चे संभालते हो, आप काम पे जाते हो, फिर आते हो, सब्जी लेते हो, ये करते हो। शरीर है, कई बार शरीर कहता है थक गया, पर जड़ी महीने मगरों आनी होंगी ना सैलरी, बोलो क्या, वो सैलरी हमें बैठने नहीं देती, क्योंकि मालिक ने पहले दिन से बोला अगर तूने 2 घंटे कम लगाए तो सैलरी। हम करते हैं वो काम, उसके लिए तो चाहे मुझे कॉफी पीनी पड़े, तेज पत्ती डाल के चाय पीनी पड़े, पियो, क्योंकि मुझे पता है नुकसान हो जाएगा। आत्मिकता की कितनी चिंता हो रही है हमें। हालेलुया, सुन लीजिए, प्रभु कहता है एवें भले खींचना रो, आज मेरी दासी थोड़े भलेखे कटन लगी है। इतने भलेखों में मत रहना। आज प्रभु के दास ने कहा कि पवित्र आत्मा आज कलीसिया से कहा ना उन्होंने भी, पवित्र आत्मा, तो आज पवित्र आत्मा परमेश्वर शायद ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी से तो बात कर रहा है। मुझे नहीं लगता आपसे कर रहा है, लेकिन मुझसे तो जरूर कर रहा है। मैं अपनी बात करूं तो मुझसे कर रहा है। जिस चीजों में भी मेरी कमी है, प्रभु मुझसे बात कर रहा है, तुझे भी इससे बाहर निकलना है। और ये कमी सिर्फ सुस्ती की नहीं होती, ये कमी बहुत बहुत चीजों की होती है। कितने आप हम्बल हुए हो, कितने आप नम्र हुए हो, कितना आप कई बार अपने रिश्तों को बचाने के लिए अरे खुद झुक जाते हो। मैं बताने वाली हूँ, ये सारे साइन एक आत्मिक व्यक्ति के हैं। हालेलुया। प्रियजनों, आज की रात जान लीजिए कौन उस विक्ट्री का आनंद नहीं उठाएगा जो मांस और लहू में होगा, जो शारीरिक होगा। केवल शारीरिक व्यक्ति ही नहीं उठाया जाएगा। आपको पता है, आपने पढ़ा लूका की किताब में लिखा, उसके 21वें अध्याय में कहते 2 स्त्रियां चक्की पीस रही होंगी। हम लोग ज्यादा प्रचार क्या सुनते हैं, अच्छा एक संसारिक एक मैं, राइट, आप बिल्कुल सही हो, पर सुनो वो दोनों ही मसीह हैं, दोनों ही मसीह हैं, लेकिन उनमें से एक नाम की मसीह है, एक सच्ची मसीह है। नाम के मसीह दिखावे के लिए सब काम करने, झाड़ू मारना, देख रहे पास्टर, देख रहे नहीं, आत्मिक बंदों के साइन नहीं है। Whatever you are doing, do it for the Lord। जो भी आप कर रहे हो प्रभु के लिए करो। याद रखो, समय आने पर आपका इनाम बहुत बड़ा होने वाला है। गुप्त में करो, इनाम खुले में लेंगे। हालेलुया। अगली बात, अब अगला पॉइंट, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग परमेश्वर ने मुझे एक पॉइंट दिया। दूसरी बात अब है, कौन सा व्यक्ति मेरे राज्य में, मेरी विक्ट्री में शामिल होगा? कौन सा व्यक्ति जानना है आपको? अब ये तो आपने सीख लिया कौन नहीं जाएगा, कौन शारीरिक। आज से दुआ करो, प्रभु मैं शारीरिक तो नहीं हूँ। शारीरिक की पहचान अपने बारे में तो नहीं सोच रहा, सिर्फ पनीर की सब्जी बनी है, ज्यादा मैंने तो नहीं खा लिया। शारीरिक लोगों की पहचान, बिरयानी बनी है, अच्छे पीस अपने लिए साइड में रख के बाकियों को थोड़े थोड़े दे दिए। शारीरिक लोगों की पहचान, राइट। आपको क्या लगता है खुदा बड़ी चीजों में जज करता है? खुदा छोटी में भी जज करता है। हृदय को देखता है वो। दूसरा, कौन उसकी जय को एंजॉय करेगा? आप पढ़ दे 1 मिनट के लिए 57, आप 56 57 दोनों पढ़ दे। पहले 56 पढ़े। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है जी, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आमेन, हालेलुया। दूसरी बात, कौन सा व्यक्ति उस विक्ट्री का आनंद उठाएगा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा रहेगा? हालेलुया। किसके साथ जुड़ा रहेगा? फोन के साथ नहीं, संसार के साथ नहीं, प्रभु यीशु मसीह के साथ। लिखा, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है। किसके द्वारा? जय किसके द्वारा मिलेगी जी? फोन के द्वारा मिलेगी। बेड़ा ही गर्क हो जाना, फोन ने बेड़ा ही गर्क कर देना लोगों का, जो हाल फोन आज कर रहा है। चंगे चंगे लोगों को नरक च लेके जाऊगा फोन। गलत रिलेशन, गलत संगतियां, ओवर टॉकिंग, गॉसिप, चुगलियां मारनियां, ये सब शारीरिक लोगों की बातें हैं। बाइबल कहती है कौन उस जय का आनंद उठाएगा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ
जुड़ा रहेगा। यहाँ पर अभी वचन में लिखा, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह, अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ हम प्रतिदिन, संडे को नहीं जुड़ना। कई लोग सोचते चलो वीरवार जोड़ लेने हैं, संडे जोड़ लेने हैं। ये 2 दिन तो हम सिर्फ किस लिए आते हैं? अपने लिए आते हैं। बोलो, आप प्रभु पर एहसान नहीं कर रहे संडे को आके, वीरवार को आकर, अपने लिए आ रहे हैं आप। हालेलुया। बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको जय देखने को मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में एंटर करना है, अपने आप आ जाओगे? आ जाओगे जी? चाबी है मेरे घर की? आ जाओगे मेरे घर में? क्या करना पड़ेगा मेरे घर आने के लिए? दरवाजा खटकाना पड़ेगा। फिर आपको, मैं अगर जानती हूँ तो फिर मैं आपको पूछूंगी, हाँ जी ब्रदर सिस्टर, समझ रहे हैं? इसी तरह उसके राज्य में जाने के लिए यीशु मसीह की जरूरत है। अगर उसके साथ नहीं जुड़े होगे तो वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं प्रभु जी लंगर लगवाया, नहीं जानता, तूने लंगर लगवाया लेकिन तू मेरे साथ जुड़ा नहीं। प्रभु सेवा की, इतने साल तूने सेवा की, लेकिन मैं तुझे नहीं जानता क्योंकि तू मेरे साथ नहीं जुड़ा। हालेलुया। बाइबल बताती है, परमेश्वर का कलाम कहता है यूहन्ना की किताब में, प्रभु ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि मैं दाखलता हूँ, तुम टहनियां हो। अगर टहनी दाखलता के साथ जुड़ी होगी तो फलदायक होगी। तो मैं सोच रही थी, आप देखो जैसे आप एक काइट उड़ाते हो ना, वो किसके साथ जुड़ी होती है? अगर डोर कट जाए तो काइट की कोई वैल्यू है? हाँ, तो बस समझ लो, बिना परमेश्वर तो मेरी तो थोड़ी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। हम जीरो हो जाएंगे जिस दिन प्रभु यीशु मसीह से दूर हुए, हम नीचे गिर जाएंगे और जीरो हो जाएंगे। प्रभु का कलाम कहता है अगर तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे तो तुम क्या हो जाओगे? फ्रूटफुल। अरे इतनी भेद की बात। अच्छा, मैं किसी को बोलूं सिस्टर तुम दिन में 3 बार मुझे फोन करो, तुम बहुत ज्यादा ब्लेसिंग को पाओगे, तो मुझे लगता है बहन मुझे जरूर फोन करेगी। अरे यहाँ तो परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं तुम्हें सारी बातों में क्या करूंगा? फ्रूटफुल करूंगा। फिर भी हम नहीं जुड़ते। हालेलुया। पता है क्यों? क्योंकि ये शरीर हमें प्रभु के साथ जुड़ने नहीं देता। आपकी सबसे बड़ी बाधा, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए सबसे बड़ी बाधा कोई नहीं है, पड़ोसी नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, आप खुद हो। खुद का आपका शरीर। मत ब्लेम लगाया करो, बुआ चाची ताई फूफी आ गई इसलिए, मत को ये बातें, वो आ गई ये आ गई, सिस्टर जी मैं तो दुआ करनी सी ये। नो 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 नो, इट्स योर डिसीजन। ये आपका फैसला था। आपने खुदावंद को समय देने से ज्यादा दूसरे लोगों को समय देना इंपॉर्टेंट समझा। मैं फिर से कहती हूँ, आपका प्रभु के साथ रिश्ता मजबूत करने में सबसे बड़ी बाधा आप खुद हो, आपका शरीर है। इसको जल्दी से सीख लो, मारना है इसको हराना सीख लो। जिस दिन आपने फास्टिंग रखनी होती है उस दिन आपको सबसे ज्यादा भूख लगेगी। मैं झूठ बातें नहीं बोल रही, सच बोल। जिस दिन आपने मान लो कल फास्टिंग रखनी है, या तो आपके घर में बहुत अच्छा बनने वाला भटूरे चने बनने वाले हैं, या फिर आपको भूख बड़ी लगने वाली है। शरीर आ गया बीच में है। ये हमारे साथ भी होता है, डोंट वरी। हमको यहाँ पर ऐसे नहीं खड़े, हाँ जी हम तो बड़े पहुंचे हुए हैं। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ नहीं पहुंचे, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। हम कहीं नहीं पहुंचे। कई लोग ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ हैं, बहुत। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ नहीं पहुंचे ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੱਲੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। और ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖੂਗਾ, ਵੇਖਿਓ। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? आपकी आत्मिकता में सबसे बड़ी बाधा आपका खुद का शरीर है। सोच के देखो, रात को आपको कोई वीडियो कॉल आ जाए ना आपके किसी अपने की, या आपको कोई फोन कॉल आ जाए या कोई मैसेज आ जाए, उस पर आप आधा घंटा लगा देंगे। प्रार्थना करने के लिए बैठो, इतना बड़ा मगरमच्छ जैसा मुंह खुल जाता है और आंसू यहाँ से यहाँ तक लगते हैं। पता नहीं क्या याद आ गया रोने के लिए। वो तो हालेलुया बड़ा लंबा हो जाता है। क्यों? बासी आ रही है। समझो शरीर है, शरीर कह रहा है बस कर, बस तेरी बस हो गई, अब चल तू सो, तू जरा सो तो सही, मैं आ रहा हूँ। कभी शेषनाग बन के, कभी तेरी पासी बन के जो मर गई है, कभी बुआ ताई जो सब चले गए, आ रहा हूँ मैं। यहीं पर विश्वासी कमजोर पड़ता है।
पास्टर जी का एक वहाँ पर है नहीं, पास्टर जी का एक वो है, कई बार रात को 1 बजे फ्री होते हैं, he never sleeps, जो मुझे पता है मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देगा। मैंने कई बार देखा है, क्योंकि बच्चों को फीड करते हुए मेरे को कभी टाइम लगता है, मैं देखा है वो चल चल के दुआ कर रहे होते रात को 2-2 बजे, चल चल कर, क्योंकि इन्हें पता है अगर मैं बैठ गया तो शरीर मुझे बिठा देगा। he walks and pray, वो चलते हैं, प्रार्थना करते हैं। कई बार ऐसा होता है वो आगे को चलते हैं, फिर मैं भी उतर के पीछे कौन के पीछे चलती हूँ, और आगे से रात को 2 बजे टक्कर हो जाती है। कोई बात नहीं, अच्छी है टक्कर अच्छी है, क्योंकि हमें और आत्मिकता में बढ़ा रही है। हालेलुया, करिए सिस्टर्स, आप सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया की दौड़ में मत भागो, यहाँ पर मुझे आगे आना है। बोलो मुझे स्वर्ग राज्य में सबसे आगे आना है। हालेलुया, क्योंकि दुनिया में आपको सिर्फ चंद लोग पहचान लेंगे, लेकिन जिस दिन यीशु आपका नाम लेकर पुकारेगा ना, पूरा संसार आपके लिए तालियां बजाएगा। क्या बात है, क्या बात है। सोचो परमेश्वर किसी का नाम पुकारे, वाओ, दैट्स समथिंग यूनिक। कितनी अद्भुत, परमेश्वर किसी का नाम बोले, कितनी अद्भुत बात होगी। हालेलुया। और आपको इतना पता है, प्रभु को आपका नाम पता है? भाजी थोड़ा नाम पता है परमेश्वर को? पक्का पता? तो उन्होंने पता है, कैसे पता आपको? यस, प्रभु के वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हारे हथेलियों पे तेरा नाम भी हथेल नीचे, तो मेरा भी हथेल नीचे है। हालेलुया। जिस दिन वो आएगा वो यहाँ से अनाउंसमेंट करेगा, हाँ चल आ जाओ, अपना ही ले लेती हूँ, आ जाओ सिस्टर प्रीति शर्मा, अच्छा लग रहा है। आमीन, इतना तो बनता है। बोले यीशु मसीह के नाम की आप सभी का नाम लेंगे प्रभु। हम सब आज प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी मदद कर, मैं शरीर को हरा सकूं। I know many of you are very weak। मुझे पता है, मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है, आप में से कई लोग बहुत प्रभु में बढ़ना चाहते हैं। आप इतना अच्छा जीवन जीना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं सच में बहुत होली, पवित्र और एक आत्मिक जीवन जीऊं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके लिए मुश्किल हो सकता है, प्रभु के लिए मुश्किल नहीं है। आस्क हिम द ग्रेस, प्रभु से अनुग्रह मांगो, उसके अपने हर एक बदन के हर एक अंग को यीशु के लहू में कवर करो। और बाइबल में जैसे लिखा है, भजन संहिता कहती है, परमेश्वर मेरे मुख पर अपने पहरेदार बिठा, ताकि मेरे मुंह से कभी कोई व्यर्थ बात ना निकले। मैं कहती हूँ प्रतिदिन ये प्रार्थना किया करें, परमेश्वर मेरे हाथों पर, मेरे पाँव में, मेरी आंखों पर, मेरे कानों पर, हर जगह क्या लगा दे? पहरेदार लगा दे। जब पहरेदार लगेंगे, कुछ भी गलत निकले लगेगा, पहरेदार रोकेंगे, ये मत कर, यहाँ मत जा, पहरेदार रोके।